क्लास 7 से संबंधित अध्याय 5 के अंदर रेखा कोण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे तिर्यक-छेदी रेखा पर बनने वाले कोण। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था तिर्यक-छेदी रेखा किसे कहते हैं, आज उस पर कौन कौन से कोण बनते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है संगत कोण, दूसरा है अंतः कोण, तीसरा है बाह्य कोण, चौथा है अंतः एकांतर कोण, तो और पांचवा पॉइंट है बाह्य एकांतर कोण। इसको हम एक तिर्यक-छेदी रेखा पर लेते हुए समझने का हम प्रयास करेंगे। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। नाम दे देंगे पी क्यू आर एस, ये एल और ये एम। यहां पर नंबर दे दोगे 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसी के अंदर, तिर्यक-छेदी रेखा पर संगत कोण कहां पर होते हैं। संगत कोण का मतलब होता है एक ही तरफ के बने कोण को कहते हैं संगत कोण। एक ही तरफ के बने कोण को कहते हैं संगत कोण। तो पॉइंट है नंबर 1 के अंदर है संगत कोण। पॉइंट लिखकर अब हम इसको देखेंगे कौन से कोण एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने चाहिए। सबसे पहले बात करते कोण 1। ये रेखा जो दी हुई पी क्यू के ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ है कोण 1। तो इस दूसरी जो रेखा है आर एस, इसके एक ही तरफ होना चाहिए। ये कोण ऊपर की तरफ है, इस रेखा के ऊपर कौन सा कोण एक ही दिशा में होना चाहिए, कौन सा है 5। तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, एक ही तरफ का। इसी तरह से कोण 2 होगा किसके, एक का आपने 5 का है तो 2 का क्या होगा, कोण 6। कोण 6 एक ही दिशा में बनने वाले कोण होते हैं, उसको कहते हैं संगत कोण, जिसके अंदर कोण 1 कोण के 5 के हैं, कोण 2 कोण 6 के। अब इसी तरह से इस रेखा के नीचे की तरफ कौन से कोण है, कोण 3 और 4 है। कोण 3 का कौन सा होगा, कोण 3 इस एक ही दिशा में देखते, इधर की तरफ देखते तो कोण 7 आ रहा है, कोण 7। और 4 की मैं बात करता हूं, कोण 4 ये किसके बराबर होगा, इसका संगत कोण कौन सा होगा, कोण 8। ध्यान रखोगे संगत कोण का मतलब है एक ही दिशा में बनने वाले कोण। कोण 1 कोण 5 है, कोण 2 कोण 6 है, कोण 3 कोण 7 है, कोण 4 कोण 8 के हैं। ये कहलाते हैं संगत कोण। तो पहला पॉइंट था संगत कोण के बारे में। दूसरा पॉइंट है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, अब अंतः एकांतर का मतलब क्या होता है, समांतर जो रेखाएं होती है उसके अंदर की तरफ के कोण होते हैं, उसको कहते हैं अंतः कोण। अंदर की तरफ के मतलब समांतर रेखा के अंदर की तरफ के बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कोण 3। इस रेखा के अंदर की तरफ का कोण एक 3 है, दूसरा कोण 4 है, मैंने साथ में ले लिया कोण 4। अब 3 के सामने वाला कोण कौन सा है, 6, जो इस रेखा के अंदर की तरफ है, यानी आर एस के अंदर की तरफ का कोण है कोण 6 और 5। 3 के सामने 6 है, 3 के सामने 6 है, तो 4 के सामने कौन सा है, 4 के सामने 5 है, 4 के सामने 5 है। लेकिन कंडीशन ये बनती है अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो अब आप क्या करोगे, कोण 3 कोण 6 प्लस करोगे, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। कितना, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह से कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये कोण कहलाते हैं अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब समांतर रेखा के अंदर की तरफ के जो कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, उसे कहते हैं अंतः कोण। पॉइंट नंबर 3 है बाह्य कोण। बाह्य कोण, वो पॉइंट फर्स्ट था संगत कोण,
सेकंड था अंतःकोण, थर्ड है बाह्य कोण। बाह्य कोण का मतलब समांतर रेखा के बाहर की तरफ, ये समांतर रेखा के बाहर की तरफ, इस समांतर रेखा के बाहर की तरफ, ये जो समांतर रेखा है पी क्यू और आर एस के समान बाहर की तरफ के जो बनने वाले कोण होते हैं उसको कहते हैं बाह्य कोण। उसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कोण एक और कोण दो। कोण एक का बाह्य कोण कौन सा है? ये बाहर की तरफ ये है, तो इसका बाहर का कोण कौन सा है? ये। कोण एक का क्या होता है? 8, ठीक है। कोण दो का कौन सा है? कोण 7। दो का है 7, लेकिन इसमें भी जो बात मैंने पिछले पॉइंट में बताया है, अंतःकोण के अंदर इन दोनों कोणों का योग होता है 180। इसी तरह से बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? 180। तो प्लस के रूप में करोगे 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। इस तरह से ये कोण कहलाता है बाह्य कोण। बाह्य कोण का मतलब रेखा के बाहर की तरफ जो बनने वाले कोण होते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। ये पॉइंट नंबर आपका 3 है। अब है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के अंदर पढ़ते हैं अंतः एकांतर कोण। कौन सा? अंतः एकांतर कोण। क्योंकि पॉइंट नंबर जो आपने पढ़ा है अंतः कोण, उसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे अंतः एकांतर का कोण। पॉइंट नंबर 4 है अंतः एकांतर कोण। ध्यान रखें, अंतः कोण का मतलब होता है सामने का कोण। अंतः कोण का मतलब होता है सामने का कोण, जबकि एकांतर का मतलब क्या था? सामने के कोण को छोड़कर उसके पास वाला। 4 का एकांतर कोण कौन सा है? 5 है। इसको छोड़कर इसके पास वाला कोण कौन सा है? कोण 6। ये कहलाता है अंतः एकांतर कोण। तो मैं बात कर रहा हूं कोण 3 और कोण 6, सॉरी 4 लिख रहा हूं। 6 लिखते तो भी दिक्कत नहीं थी, 4 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोण 3 का अंतः एकांतर कोण कौन सा है? कोण 3 का अंतः कोण आपका 6 है। इसको छोड़कर इसके पास वाला जो कोण कहलाता है वो कहलाता है कोण 5, जो अंतः एकांतर कोण है। इसी तरह से कोण 4 का सामने का कोण सम्मुख कोण कौन सा है? 5 है। इसको छोड़कर इसके पास वाला जो कोण कहलाता है वो अंतः एकांतर कोण कहलाता है। और हमेशा दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। जैसे ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का कोण होगा। ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री का होगा। ये दिमाग में रखना है। कोण 3 का अंतः एकांतर कोण कौन सा? सामने के कोण को छोड़कर उसके जस्ट पास वाला, पास में जो कोण है ये कहलाता है अंतः एकांतर कोण। कोण 3 का 5, कोण 4 का 6। और लास्ट पॉइंट है आपका बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। बाह्य का मतलब अभी आपने समझा था पॉइंट नंबर 3 के अंदर। बाह्य का मतलब बाहर की तरफ, समांतर रेखा के बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं वो कहलाता है बाह्य कोण। और एकांतर का मतलब एक कोण को छोड़कर जस्ट उसकी पास वाला। देखो कैसे, जैसे मैं बात कर रहा हूं कोण 1 और कोण 2। कोण 1 कोण 2। कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण कौन सा है और कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण कौन सा है? ध्यान रखो, 1 का बाह्य कोण कौन सा हुआ? 8 हुआ। इस कोण को छोड़कर इसके पास वाला जो कोण कहलाता है 7। ये बाह्य एकांतर कोण होता है। इसी तरह से कोण 2 का बाह्य कोण कौन सा है? 7 है। इसको छोड़कर इसके जस्ट पास वाला है वो 8 है। ये है बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण का मतलब यह है कि समांतर रेखा के बाहर की तरफ जो बनने वाले कोण होते हैं बाह्य कोण कहलाते। जैसे 2 का 8 है, 7 है, तो 7 को छोड़कर इसके पास वाला है कोण 8, तो कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण कौन सा है? 8। 1 का हो गया 7। इस तरह से त्रिक छेदी रेखा पर बनने वाले कोण कौन से? सबसे पहले आपने पढ़ा संगत कोण, उसके बाद पढ़ा अंतः कोण, उसके बाद आपने ध्यान रखा बाह्य कोण के बारे में, उसके बाद अंतः एकांतर कोण, और उसके लास्ट में पॉइंट में है बाह्य एकांतर कोण। ये है त्रिक छेदी रेखा पर बनने वाले कोण। और इससे संबंधित कुछ हम प्रश्नों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। ओके।